पूर नाम का एक गांव था। सुखिया काका को सभी बच्चे बड़े सलाहकार कहते थे, क्योंकि सुखिया चाचा आए दिन कोई ना कोई सलाह देते रहते थे। अरे चाचा, आज क्या सलाह है? अरे पास के मेले में एक बहुत ही बड़ा गांव लगा है, सभी को वहाँ पर जाना चाहिए। और मेरा यकीन मानो मजा आ जाएगा भैया, बता रहे हैं। हाँ, ये बात सुनकर सभी बच्चे बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर कि सुखिया चाचा अपने माथे को खुजाने लगते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या कह दिया। अरे चाचा का मतलब है कि पास के गांव में एक बहुत ही बड़ा मेला लगा है और हम सब लोग अगर वहाँ पर जाएंगे तो हम सबको भी बहुत ही मजा आएगा। फिर बच्चों के साथ साथ सुखिया चाचा भी हंसने लगते हैं। अरे हाँ, चलो दोस्तों, हम सब मेले में चलते हैं, बहुत ही मजा आएगा, जग्गू को भी साथ ले लेंगे। न कहकर वो बच्चे वहाँ से चले जाते हैं और सभी बच्चे मिलकर पास के गांव में मेला देखने के लिए चले जाते हैं। गांव के मुखिया शंभू सुखिया का चाचा के पास आते हैं। अरे सुखिया चाचा, जरा हमें भी सलाह दे दीजिए। दरअसल वो पीपल के पेड़ के होने की वजह से सभी इस गांव में आने से डर रहे हैं। अरे हाँ, तो लोगों के पेड़ से डर काट दो ताकि डर से मन से भूत निकल जाए। हैं? अरे बेटा, माफ करना। अरे मेरा मतलब है कि गांव से ये पेड़ ही काट दो ताकि लोगों के मन से भूत का डर निकल जाए। अरे चाचा, लेकिन इस भूतिया पेड़ से तो सभी लोग बहुत ही ज्यादा डरते हैं, इसे कौन काटेगा भला? अरे मैं काटूंगा। अरे चाचा, इस उम्र में आप पेड़ काटेंगे? ये आप मजाक तो नहीं कर रहे? अरे तुम्हें पता नहीं है, लेकिन मुझमें अब भी बहुत ताकत है बच्चों। अरे चाचा, ठीक है, तो फिर चलिए। सुखिया चाचा शंभू के पीछे पीछे एक बड़ी सी आरी लेकर चल देते हैं। ये दोनों ही पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं और सरपंच वहां से चला जाता है और सुखिया चाचा पेड़ काटने लगता है और सुखिया चाचा पेड़ काटना शुरू कर देते हैं। पेड़ काटते काटते दोपहर का वक्त हो जाता है और वो थक कर आधे पेड़ को लटका हुआ ही छोड़ देते हैं और घर की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में उनका पड़ोसी मुनीस उससे टकराता है। अरे क्यों भाई सुखिया, आज कौन सा सलाह दे रहा है? थोड़ी देर सोचने के बाद सुखिया चाचा ने कहा, अरे भाई, गहनों और पैसों में जहर है। अरे भाई, अच्छा होगा अगर तू ऐसी फालतू के सलाह देना बंद कर दे। सुखिया चाचा हैरान हो जाते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या कह दिया। न कहकर वो वहाँ से चला जाने की और सुखिया चाचा ये बात जाकर आसपास के लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। सभी गांव वाले उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे लगता है कि सुखिया चाचा पागल हो गए हैं, जब देखो तब आधी अधूरी और अजीब सी सलाह देते रहते हैं। सुखिया चाचा अपने घर पहुंच जाते हैं। अभी उसकी बीवी आती है और कहती है, आ गए सारे गांव में फालतू का ज्ञान बांटकर। अब तो हो गया होगा ना तुम्हारा जी हल्का, सारे दिन ये फर्जी काम करते रहते हो। इतनी बार कहा है कि 2 पैसों का जुगाड़ कर लो, कि नहीं, वो तो तुमसे होने से रहा। और इंसान थका हारा घर में आया है और तुम खाने के बजाय ताने खिला रही हो। और क्या खिलाऊं? सारे पैसे तो तुमने अपने जुए की लत में उड़ा दिए। और इतना ही है तो तुम कुछ क्यों नहीं कर लेती? हाँ, यही रह गया है अब, बस घर का काम भी करो और बाहर का भी। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, अगर तुम अपने इस निठल्लेपन से बाज नहीं आई तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर
अपने मायके चली जाऊंगी। अरे हाँ हाँ चली जाओ। तुम्हारे मायके में कौन सा कुबेर का खजाना है? सुखिया चाचा और उसकी पत्नी मल्लिका में हमेशा ही कहा सुनी होती रहती थी। मल्लिका जब तक सुखिया चाचा को निठल्ला होने का ताना देती रहती थी। सुखिया चाचा भी अब रोज की ये लड़ाई से तंग आ चुके थे। बहुत ही दुखी होने के बाद और बहुत ही देर तक सोचने के बाद सुखिया चाचा को एक युक्ति सूझी। अरे ये दोपहर का वक्त है, सभी औरतें अपने घर में सो रही होगी। ये अच्छा मौका है, मुझे सभी के घरों से कीमती जेवरात और पैसे चुरा लेने चाहिए। मुखिया चाचा दोपहर के वक्त गांव के सभी घरों से गहने जेवरात चुरा के ले आते हैं। आधे कटे पीपल के पेड़ के पास एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर उसमें दबा देते हैं। अरे यहाँ तो किसी को शक होने से रहा, और सुबह सुबह इन्हें यहाँ से ले जाऊंगा। सबको तो लगता है कि यहाँ पर कोई भूत है, यहाँ पर कोई आने भी नहीं वाला। नहीं, सुखिया चाचा के मन में क्या चल रहा था कि उन्होंने वो सभी चीजें छुपा दी थी। अब रात का वक्त हो चुका था, रात के 12 बज रहे थे। सुखिया चाचा अब भी गांव भर में टहल रहे थे। अरे क्यों, अभी सलाहकार के साथ साथ तुम्हें चौकीदार भी बनना है क्या? अरे मुझे नींद नहीं आ रही। मुझसे अपेक्षा मत रखना, मैं भी तुम्हारे साथ साथ चौकीदार नहीं बनूं। मैं जा रही हूँ सोने। सुखिया चाचा रात को बार बार पीपल के पेड़ की तरफ देख रहे थे। सुखिया चाचा को टहलते टहलते रात के 1 बज गए और अब उन्हें नींद आने लगी। वो अपने घर के बाहर ही खाट लगाकर सो गए। अगले दिन सुबह जब गांव में सभी की आँख खुली तो सभी का सिर भारी लग रहा था। सभी ने गौर किया कि उन सभी के घरों में चोरी हुई है। पूरे गांव में चोरी का शोर मच चुका था। तभी मल्लिका आकर सुखिया चाचा को उठाता कहता है, अरे सुनो, मेरे गहने नहीं मिल रहे हैं। आसपास भी पूरे गांव में चोरी हो गई है। सभी गांव वाले घबरा जाते हैं। एक गांव वाला कहता है, अरे हो ना हो, ये काम जरूर सुखिया चाचा का ही है, क्योंकि कल दोपहर को जब मैं इससे मिला था तो ये कुछ कह रहा था। इन्हें जहर पता नहीं क्या क्या। भी सुखिया चाचा के पास आते हैं, उन पर इल्जाम लगाने लगते हैं। अरे मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जी अच्छा, तो अब तुम चोरी भी करने लगे? अरे कम से कम तुम तो मेरी बात मान लो। अरे हाँ, जरूर इन्होंने ही चोरी की होगी, तभी तो इन्होंने बच्चे को बहला फुसला कर पास के गांव भी भेज दिया था। भी बच्चे वापस आते हैं कर सुखिया चाचा के पास आते हैं। अरे सुखिया चाचा, आपने हम सबको बेवकूफ बनाया। पास के गांव में तो कोई भी मेला नहीं लगा है। खेलते खेलते शाम हो गई थी, इसलिए हम लोग कल रात अब्बू के घर में ही रुक गए थे। अरे देखा, इन्होंने छोटे छोटे बच्चे को बेवकूफ बनाया ताकि ये गांव में चोरी कर सके। ये तो इसीलिए तुमने कल रात सोए नहीं? अरे अच्छा, तो कल रात ही तुमने चोरी की है? और मैंने कोई चोरी नहीं की, मेरा विश्वास करो भाई। चलो इनके घर में देखते हैं। ये गांव वाले सुखिया चाचा के घर में तलाशी लेने लगते हैं। तभी बच्चों का ध्यान पीपल के पेड़ की तरफ जाता है, जो कि आधा गिर चुका था और 2 आदमी उसके नीचे दबे हुए थे। अरे ये 2 आदमी! गांव वाले मिलकर उन्हें होश में लाते हैं और उसी वक्त शंभू भी पुलिस को लेकर वहाँ पर आ जाता है। दोनों लड़के के नाम कटब्बा और पटब्बा था। पुलिस? अरे हाँ, क्योंकि ये दोनों कपटा टपटा है चोर। रात सुधीश जी, जो कि 5 के गांव के सरपंच है, उन्हें आते आते देर हो गई। उन्होंने मेरे यहाँ रुकने का निश्चय किया। दोनों ने इन दोनों को देख लिया था कि इन्होंने हमें एक फूल सुंघाया और हम बेहोश हो गए। और मैंने कल ही अखबार में पढ़ा था कि ये दोनों इसी गांव के आसपास ही घूम रहे हैं, इसीलिए मैंने पूरे गांव के गहने उस गड्ढे में सुरक्षित रखे हैं।
मैंने सभी लोगों को कहा था कि गहने और पैसे में जहर है और अपन बहुत ही गरीब है और कोई काम मांग करने का नहीं मांगता, इसीलिए हम लोग गांव को लूट कर बच्चों का अपहरण करके शहर में बेच देते, जिसके हमें 2 गुने पैसे मिलते। लेकिन कल जब अपुन यहाँ पर आई तो अपुन के हाथ कुछ भी नहीं लगा, ना ही बच्चे और ना ही कोई गहने। दोनों ने हमें देख लिया था, हमने तुरंत सबकी तरह इन्हें में फूल सुंघा दिया। एक दवाई को फूल पर छिड़कने से कान तुरंत ही बेहोश हो जाता है। लेकिन हम जब अपुन निराश होकर जाने लगे तो ये पीपल का पेड़ का आधा हिस्सा हम दोनों के सिर पर गिर गया और अपुन वही लुढ़क गए। और अच्छा बच्चों, बहुत दिनों से तुम दोनों ने हम लोगों के नाक में दम कर रखा है। आज हमारे सुखिया काचा के बदौलत तुम दोनों हाथ लगे हो बच्चों। तो अब थाने तुम लोगों की अवगत करते हैं। और थानेदार साहब, लास्ट टाइम के माफिक हमारी पीठ मत सुझा देना, रखने में पूरा 2 महीना लग जाता है सच्ची। अरे टेंशन मत लो, सामान मिला सजना तो होगा ही। तो चलो अब ज्यादा बकबक नहीं, चोरी करोगे वो भी मेरे इलाके में। अरे चाचा, हम लोगों को माफ कर दीजिए, आपने तो इन बच्चों की जान बचा ली। अरे ये तुम्हारे नहीं, हमारे गांव के बच्चे हैं, ऐसे कैसे कोई हमारी नजर पर गांव रख सकता है? हाँ, तो भी सुखिया के होते हुए हाँ हमारे गांव पर नजर रख सकता है चाचा। देखा, हम सब ने ऐसे ही सलाहकार का चाचा नहीं कहते। और फिर सभी लोग मिलकर हंसने लगते हैं।